हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मेडिको नर्सिंग क्लासेज। जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से यूट्यूब चैनल हमारी मेडिको नर्सिंग क्लासेज यूट्यूब चैनल के ऊपर वाइटल साइंस से रिलेटेड लेक्चर वीडियोज़ अपलोड किए जा रहे हैं, जो कि आपके नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट साथ के साथ आपके जो बीएससी नर्सिंग कोर्स है, जीएनएम कोर्स है, उसके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जो भी बीएससी स्टूडेंट्स हैं, बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर कोई भी होंगे, या फिर जीएनएम फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, पोस्ट बेसिक नर्सिंग के स्टूडेंट्स हैं, वो सारे स्टूडेंट्स हमारे हमारा जो चैनल है मेडिको नर्सिंग क्लासेज, वहाँ से जो भी क्लासेज उनके रिलेटेड टॉपिक्स है, वो क्लासेज वो वहाँ से देख सकते हैं, उनके लिए भी वो बेनिफिशियल है। ठीक है, तो आज की क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे पेन मैनेजमेंट। ठीक है, पेन भी एक वाइटल साइन है। ऑक्सीजन हमने पढ़ लिया है कि टेम्परेचर पढ़ लिया, पल्स पढ़ ली, रेस्पिरेशन हमने पढ़ लिया, ब्लड प्रेशर पढ़ लिया, ये कॉमन वाइटल साइन थे। उसके बाद दो वाइटल साइन और ऐड हुए थे। वो वाइटल साइन क्या थे? पल्स ऑक्सीमीटर, जो कि हमने लास्ट क्लास के अंदर स्टडी किया था, और आज की क्लास के अंदर हम स्टडी करेंगे पेन मैनेजमेंट की। पेन भी क्या है? एक वाइटल साइन है। तो आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। ठीक है, पेन क्या है? पेन इज ऑल्सो ए वाइटल साइन। इट इज ऑल्सो ए वाइटल साइन। इज ऑल्सो ए वाइटल साइन। ये भी एक क्या है? वाइटल साइन है। ठीक है, पेन भी क्या है? एक वाइटल साइन है। तो अब पेन क्या होता है? सबसे बड़ी चीज़ है कि पेन होता क्या है, उसको भी समझना जरूरी होता है। तो पेन क्या होता है? चाहे वो पेन क्या होता है? पेन एक सेंसेशन है, वो अनप्लीजेंट सेंसेशन है। ठीक है, क्या है? एक अनप्लीजेंट सेंसेशन है। अनप्लीजेंट, अनप्लीजेंट, अनप्लीजेंट सेंसेशन है। अनप्लीजेंट सेंसेशन है। अब वो हो सकता है कि वो अनप्लीजेंट सेंसेशन हो सकता है वो आपका लोकलाइज्ड हो सकता है वो जर्नलाइज हो सकता है कि आपका जो पेन है वो लोकलाइज्ड हो सकता है, या फिर वो जर्नलाइज। लोग अनप्लीजेंट सेंसेशन है कहाँ से? बॉडी से। अनप्लीजेंट सेंसेशन फ्रॉम बॉडी। ठीक है, वो हो सकता है लोकलाइज, हो सकता है जर्नलाइज हो सकता है। लोकलाइज मतलब है कि पर्टिकुलर पार्ट पे, पर्टिकुलर बॉडी पार्ट। ठीक है, पर्टिकुलर बॉडी पार्ट के ऊपर हो सकता है, और हो सकता है कि वो एंटायर बॉडी, एंटायर बॉडी के अंदर हो रहा हो। ठीक है, तो ये क्या है? पेन क्या है? पेन एक अनप्लीजेंट सेंसेशन है। ठीक है, फ्रॉम बॉडी, बॉडीली अनप्लीजेंट सेंसेशन दैट इज लोकलाइज और जर्नलाइज। ठीक है, और उसकी वजह से क्या करता है? और एंड इट कॉज, पेन क्या कॉज करता है? कॉज इट कॉज, इट कॉज सीवियर डिस्कम्फर्ट एंड इमोशनल डिस्ट्रेस। कॉज, अब पेन हो रहा है, चाहे वो आपका लोकलाइज पेन होगा, चाहे वो आपका जर्नलाइज पेन होगा, तो वो क्या करेगा? डिस्कम्फर्ट कॉज करेगा। तो मतलब माइल्ड टू मॉडरेट, माइल्ड टू सीवियर, सीवियर डिस्कम्फर्ट, माइल्ड टू सीवियर डिस्कम्फर्ट, माइल्ड टू सीवियर डिस्कम्फर्ट कॉज करता है। ठीक है, माइल्ड टू सीवियर डिस्कम्फर्ट। अब डिस्कम्फर्ट हो सकता है वो चाहे फिजिकल हो, या फिर हो सकता है वो इमोशनल हो, लेकिन डिस्कम्फर्ट है, चाहे वो फिजिकल होगा चाहे वो इमोशनल होगा। ठीक है, और ये किस वजह से हुआ है? रिजल्टिंग फ्रॉम, रिजल्टिंग फ्रॉम, रिजल्टिंग फ्रॉम, किस वजह से? टिश्यू ट्रॉमा। ठीक है, टिश्यू ट्रॉमा हो सकता है, कोई टिश्यू ट्रॉमा हो, चाहे वो कहीं कोई भी एक्सीडेंट हुआ होगा, चाहे किसी ने आप पे अटैक किया होगा, उस वजह से टिश्यू ट्रॉमा हो सकता है। वो सर्जिकल प्रोसीजर की वजह से हो, सर्जिकल प्रोसीजर की वजह से हो, चाहे वो सर्जिकल प्रोसीजर की वजह से भी हो सकता है। साथ के साथ में क्या हो सकता है? साथ के साथ में वो हो सकता है कि क्रोनिक डिसऑर्डर, या कोई भी डिसऑर्डर हो सकता है, कोई ऐसा डिसऑर्डर जैसे कि कैंसर हो, तो कैंसर काफ़ी पेनफुल डिसऑर्डर है। ठीक है, तो ये क्या है? पेनफुल डिसऑर्डर है। तो ये क्या था? रिजल्टिंग फ्रॉम। तो अब देखिए, एक बार अपन थोड़ा सा पूरी डेफिनेशन को अच्छे से स्टडी करते हैं। तो पूरी डेफिनेशन के अंदर पेन क्या है? देखिए, पेन, पेन क्या है? पेन क्या है? पेन एक अनप्लीजेंट बॉडीली सेंसेशन है। पेन क्या है? एक अनप्लीजेंट बॉडीली सेंसेशन है। अब वो बॉडी का जो सेंसेशन है वो हो सकता है कि वो आपका जर्नलाइज्ड हो। ठीक है, मतलब पर्टिकुलर, जर्नलाइज का मतलब पूरी बॉडी के ऊपर हो सकता है वो लोकलाइज हो, मतलब पर्टिकुलर पार्ट के ऊपर पेन हो सकता है। जैसा कि आप इमेज में देख रहे हो, इंडिविजुअल को पेट में दर्द है। ठीक है, एब्डोमिनल एक है, तो ये किसका क्या हो गया? लोकलाइज पेन। अगर इसकी पूरी बॉडी पे पेन हो रहा होता, ठीक है, जैसे कि फीवर के अंदर होता है, बॉडी एक होता है, ठीक है, तो वो क्या होता है? वो जर्नलाइज पेन हो जाता। और ये किस वजह से कोज हुआ?
वो किस वजह से कोज हुआ, माइल्ड टू कोज किस वजह से हुआ, टिश्यू ट्रॉमा की वजह से। ठीक है, हुआ क्यों है, टिश्यू ट्रॉमा की वजह से कोज हुआ, टिश्यू ट्रॉमा हो गई है या फिर कोई सर्जरी हुई है, कोई क्रोनिक डिसऑर्डर, उसकी वजह से हुआ है। और इसकी वजह से क्या हुआ, पेन ने क्या कोज किया, पेन कोज द फिजिकल एंड इमोशनल डिस्कम्फर्ट। फिजिकल और इमोशनल डिस्कम्फर्ट का मतलब है जैसे कि मान लीजिए किसी को चोट लग जाती है पैर में, तो वो लंगड़ा के चलना शुरू कर देता है। ठीक है, तो वो क्या हुआ, उसका एक फिजिकल डिस्कम्फर्ट हो गया कि वो सही से नहीं चल पा रहा है। इमोशनल ट्रॉमा का मतलब हो गया, इमोशनल ट्रॉमा इमोशनल डिस्कम्फर्ट का मतलब हो गया कि उसके दिमाग में ये रहेगा मेरा पेन हो रहा है, मैं और लोगों की तरह से काम नहीं कर पा रहा हूँ, तो वो मेंटली डिस्टर्ब्ड रहता है। ठीक है, तो ये कहते हैं, ये है स्टूडेंट्स डेफिनेशन ऑफ पेन की, पेन की डेफिनेशन वो क्या कहना चाह रही थी। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं टाइप ऑफ पेन। नेक्स्ट वन हम देखते हैं टाइप ऑफ पेन। तो फर्स्ट वन टाइप ऑफ पेन के अंदर है एक्यूट पेन। एक्यूट पेन का मतलब है अर्ली इन ऑनसेट, अर्ली इन ऑनसेट। ठीक है, तुरंत होगा, बहुत जल्दी होगा। सीवियर, सीवियर पेन, ये वाला जो एक्यूट पेन होता है वो क्या होता है, काफी सीवियर पेन होता है। और फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन, फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन, शॉर्ट शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए ये पेन होता है। शॉर्ट ड्यूरेशन का मतलब स्टूडेंट्स यहाँ पे हो गया कि शॉर्ट ड्यूरेशन का मतलब है कि पेन होगा वो कुछ समय के लिए ही होगा। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर एग्जांपल है, कोई भी इंजरी हुई है, ठीक है, मान लीजिए किसी ने आपको अटैक किया या फिर आप मान लीजिए खेल रहे थे, खेलते समय आपको बॉल से चोट लग गई, तो वो एक टाइम के लिए, कुछ समय के लिए, आधे घंटे के लिए, एक घंटे के लिए वो पेन काफ़ी सीवियर पेन होगा, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा वो आपका जो पेन है वो सबसाइड होता जाएगा। ठीक है, तो वो हो गया आपका इंजरी की वजह से। मेडिकल कंडीशन की बात करें तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है एक्यूट पेन का अपेंडिसाइटिस। अपेंडिसाइटिस, अपेंडिसाइटिस इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। तो अपेंडिसाइटिस के अंदर क्या होता है, काफ़ी एक्यूट क्रॉनिक एक्यूट है वो पेन होता है, राइट इलियक फोसा के अंदर बहुत सीवियर पेन होता है, तो वो भी मेडिकल कंडीशन। सर्जिकल प्रोसीजर की बात करें तो अपेंडिक्टोमी करी, अब सर्जिकल प्रोसीजर की बात करो तो अपेंडेक्टोमी कर दोगे आप, जैसे अपेंडिक्स मिलेगा आपको, अपेंडेक्टोमी, अपेंडेक्टोमी। अब अपने अपेंडेक्टोमी कर दोगे तो अब जब आपने अपेंडेक्टोमी कर दी है पेशेंट की, तो उस समय के लिए पेशेंट को जब पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में जब पेशेंट आता है तो उस समय उसको क्या रहेगा, पेन रहेगा, काफ़ी सीवियर पेन रहेगा। क्यों, क्योंकि अभी अभी आपने क्या किया है, एक नया इंसिजन बनाया है, नया इंसिजन मतलब नया घाव बनाया है पेशेंट को, पेशेंट का ट्रॉमा हो गया है उस वजह से। ठीक है, उस वजह से पेशेंट को क्या होगा, पेन होगा, क्योंकि आपने सर्जरी के दौरान जो वुंड बनाया था, जो आपने स्किन को कट करके आपने अपेंडिक्स तक पहुंचे हो, आप वहाँ से आपने अपेंडिक्स को विड्रॉ किया है, बाहर निकाला है, तो आपने क्या किया है, टिश्यू ट्रॉमा किया है। वो आपने एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ एक सर्जिकल प्रोसीजर था वो आपका करना जरूरी था, लेकिन पेशेंट का टिश्यू ट्रॉमा तो हुआ है, तो उस सिचुएशन के अंदर क्या होगा, पेशेंट को काफ़ी सीवियर पेन होगा। लेकिन जैसे जैसे सर्जरी से टाइम बीतता जाएगा, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन, जैसे जैसे बीतता जाएगा वैसे वैसे पेशेंट का पेन है वो सबसाइड होता जाता है। तो ये है हमारा अक्यूट पेन। अक्यूट पेन का मतलब है अर्ली इन ऑनसेट होगा, सीवियर होगा और शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए पेन होगा। नेक्स्ट वन पेन का टाइप आता है हमारा क्रोनिक पेन। ठीक है, तो क्रोनिक पेन की आप बात करो तो कोई भी क्रोनिक डिसऑर्डर, ठीक है, क्रोनिक पेन है, अब क्रोनिक पेन के अंदर है ग्रेजुअल इन ऑनसेट। क्रोनिक पेन की बात करोगे तो ग्रेजुअल इन ऑनसेट, ग्रेजुअल इन ऑनसेट, ग्रेजुअल इन ऑनसेट, ऑनसेट बहुत कम है। लॉन्ग ड्यूरेशन, लॉन्ग ड्यूरेशन तक ये पेन रहता है, मतलब क्रोनिक टाइम तक ये पेन रहेगा। ठीक है, और माइल्ड टू मॉडरेट, मॉडरेट एंड प्रोग्रेसिव टू सीवियर, एंड प्रोग्रेसिव टू सीवियर, सीवियर की तरफ प्रोग्रेस करता रहता है। तो क्रोनिक पेन क्या है, क्रोनिक पेन है ग्रेजुअली ऑनसेट, धीरे धीरे होगा, ऐसा नहीं कि एक साथ अटैक हो जाएगा पूरे पेन का, नहीं, धीरे धीरे बढ़ता रहेगा। ठीक है, लॉन्ग ड्यूरेशन, लंबे टाइम तक के लिए पेन चलेगा, और माइल्ड टू मॉडरेट और प्रोग्रेसिव टू सीवियर, तो इसकी जो सीवियरिटी रहेगी वो माइल्ड टू मॉडरेट सीवियरिटी रहेगी, और धीरे धीरे ये पेन क्या करेगा, सीवियर पेन की तरफ ये मूव करना शुरू कर देता है। ठीक है, तो ये है अपना क्रोनिक पेन। क्रोनिक पेन के डिसऑर्डर की आप बात करो तो मेलिग्नेंसी, मेलिग्नेंसी जो कि बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। ठीक है, मेलिग्नेंसी क्या है, मेलिग्नेंसी एक क्रोनिक पेन का एग्जाम्पल है। मेलिग्नेंसी के अंदर किसी भी कैंसरियस बॉडी के अंदर किसी भी कैंसरियस कंडीशन के अंदर क्या होता है, सीवियर पेन होता है, क्योंकि जैसे जैसे आपका जो कैंसरियस जो ट्यूमर है, मेलिग्नेंट जो ट्यूमर है वो बढ़ेगा, तो वो सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स हैं उनको क्या करेगा,
उनको प्रेशराइज करेगा। उनको प्रेशराइज करने की वजह से वो पेन क्या, वो जो सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स है वो क्या, विसरल ऑर्गन है, और विसरल ऑर्गन जैसे ही कोई दूसरा ऑर्गन को टच करेगा तो वो क्या करेंगे, पेन कोज करते हैं। तो ये है हमारा क्रोनिक पेन। नेक्स्ट पेन आता है अपना, नेक्स्ट टाइप ऑफ पेन आता है अपना क्रोनिक एपिसोडिक पेन। क्रोनिक एपिसोडिक पेन का मतलब ये हुआ कि जब होता है तब बहुत ही सीवियर होता है, कुछ थोड़े समय के लिए रहता है, लेकिन एपिसोडिक मतलब थोड़ा थोड़ा, मतलब जैसे मान लीजिए एपिसोड के अंदर आएगा। एपिसोड का मतलब है कि 3 दिन हो गया, फिर आपको 15 दिन ही नहीं हुआ, फिर आपको 3 दिन हो गया, फिर आपको 10 दिन नहीं हुआ, फिर आपको 3 दिन हुआ, फिर 20 दिन तक नहीं हुआ। तो इस प्रकार से जो पेन आता है, ठीक है, वो क्या होता है, क्रोनिक एपिसोडिक पेन। और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है माइग्रेन हेडेक। जब भी किसी इंडिविजुअल को माइग्रेन का हेडेक होता है तो उस सिचुएशन के अंदर क्या होता है, माइग्रेन के हेडेक के अंदर, माइग्रेन का जो हेडेक है वो 2 से 3 दिन तक रहता है, ठीक है, लेकिन काफ़ी सीवियर होता है। सामने वाला जिस भी इंडिविजुअल को हो रहा है उसको, उसके लिए काफ़ी फिजिकल और इमोशनल दोनों उसके लिए डिस्कम्फर्ट कॉज करता है। नेक्स्ट वाला सिकल सेल क्राइसिस। सिकल सेल क्राइसिस है तो सिकल सेल एनीमिया के अंदर होता है। इसके अंदर क्या होता है, आरबीसी की शेप है वो सिकल जैसी हो जाती है, आरबीसी की जो शेप है वो हो जाती है सिक्कल जैसी हो जाती है, हंसी आकार, समवाट लाइक दिस, इस प्रकार की आरबीसी वो हो जाती है। तो उस सिचुएशन के अंदर जैसे ही पेशेंट के अंदर डिहाइड्रेशन होता है, ठीक है, डिहाइड्रेशन, पेशेंट के अंदर क्या होता है, डिहाइड्रेशन, और डिहाइड्रेशन होने से क्या हो जाता है, ठीक है, जो ये सिकल सेल आरबीसीज है, सिकल सेल्स आरबीसी, सिकल सेल आरबीसीज है वो क्या करती है, क्लस्टर बनाती हैं, गुच्छा बन जाता है इनका, और ये क्लस्टर क्या कर देता है, ऑब्स्ट्रक्ट, क्लस्टर क्या करता है, ऑब्स्ट्रक्ट ब्लड फ्लो, ब्लड फ्लो, ये क्या करता है, ब्लड फ्लो को ऑब्स्ट्रक्ट करता है, एंड कोज सीवियर पेन, एंड कोज सीवियर पेन, और पेशेंट को सीवियर पेन होता है, ठीक है। तो ये है सिकल सेल क्राइसिस। सिकल सेल क्राइसिस के अंदर क्या होता है, डिहाइड्रेशन की वजह से जो सिकल सेल आरबीसी है वो कहीं बॉडी में किसी भी वेसल्स के अंदर जाकर के ऑब्स्ट्रक्ट करती है और वहाँ पर क्या करती है, पेन कोज करती है। तो वो भी एक क्या है, एक एग्जाम्पल है क्रोनिक एपिसोडिक पेन का। वो भी क्या है, एक एग्जाम्पल है हमारा क्रोनिक एपिसोडिक पेन का, एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। नेक्स्ट वन, फोर्थ वन पेन आता है अपना, आता है कैंसर पेन, ठीक है, मेलिग्नेंट पेन, ठीक है। मैंने पहले ही बता चुका हूँ आप लोगों को कि कैंसर का जो पेन होता है वो काफ़ी सीवियर पेन होता है। कैंसर का जो पेन होता है वो काफ़ी सीवियर पेन होता है। तो कैंसर की वजह से जो पेन हो रहा है वो कैंसर पेन कहलाता है। और कैंसर के अंदर पेन क्यों होता है, ड्यू टू द एनलार्जमेंट ऑफ ट्यूमर। जैसे सपोज इट, ये आपका कोई ऑर्गन है, ये मान लेते हैं अपन एब्डोमेन, ये अम्बलिकस, यहाँ पर मान लीजिए कोई ट्यूमर होता है, तो यहाँ पर कौन सी स्ट्रक्चर प्रेजेंट है स्टूडेंट्स, यहाँ पर स्ट्रक्चर प्रेजेंट है आपका स्टमक, ठीक है, स्टमक यहाँ पर आपका प्रेजेंट। अब स्टमक के पीछे और पेनक्रियाज, स्प्लीन के आगे सामने की तरफ, पोस्टीरियर टू स्टमक और एल्टीरियर टू स्प्लीन है, कोई भी ट्यूमर है वो ग्रो कर रहा है। अब ट्यूमर ग्रो करेगा, जैसे जैसे इस ट्यूमर का साइज बढ़ता जाएगा वैसे वैसे क्या होगा, ये क्या करेगा, स्प्लीन और स्टमक के ऊपर क्या करेगा, स्प्लीन और स्टमक के ऊपर क्या करेगा, प्रेशर कोज करेगा, प्रेशर कोज करेगा। और प्रेशर कोज करने की वजह से ये विसरल ऑर्गन से इनके अंदर क्या होगा, तुरंत आपको पेन के सेंसेशन होंगे। तो जैसे जैसे मेलिग्नेंट ट्यूमर का साइज बढ़ता जाता है वैसे वैसे क्या होता है, कैंसर का पेन है वो इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट है पैथोलॉजिकल प्रोसेस। मान लीजिए कोई भी पैथोलॉजिकल प्रोसेस हो रही है, जैसे कि डिजीज कंडीशन है, ठीक है, कैंसर यस है, कैंसर एक मेटास्टेसिस कहते हैं। तो जैसे 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 ये दूसरे ऑर्गन्स में फैलता जाएगा वहाँ पर ये क्या करेगा, ट्यूमर की ग्रोथ शुरू हो जाती है। और ट्यूमर की ग्रोथ शुरू होने की वजह से वहाँ के जो आसपास के जो ऑर्गन्स होते हैं वो क्या होते हैं स्टूडेंट, धीरे धीरे उनके अंदर मेटास्टेसाइज होकर के वहाँ पर भी ट्यूमर का डेवलपमेंट होता है, और वो अपने सराउंडिंग ऑर्गन्स को क्या करते हैं, कंप्रेस करते हैं, और कंप्रेस करने की वजह से वहाँ पे पेन होता है। नेक्स्ट वन, इन्वेसिव प्रोसीजर। तो कैंसर के अंदर क्या होता है, बार बार आपको कीमोथेरेपी चलती है, कीमोथेरेपी, साथ में क्या होता है, आप बार बार आप ऑपरेटिव प्रोसीजर्स होते हैं आपके ऊपर, ऑपरेटिव प्रोसीजर, ठीक है। अब ये ऑपरेटिव प्रोसीजर्स बार बार हो रहे हैं, बार बार आपको कीमोथेरेपी लगाई जा रही है, तो ये दोनों जो प्रोसीजर्स हैं, दोनों जो एग्जांपल है हमारे, उनके वो क्या है, काफ़ी पेनफुल है, किसी भी इंडिविजुअल के लिए बहुत ही ज़्यादा पेनफुल ये होते हैं। तो इस सिचुएशन के अंदर क्या होता है, कैंसर का पेन है वो काफ़ी सीवियर होता है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा हो। नेक्स्ट वन है अपना इडियोपैथिक पेन। इडियोपैथिक पेन, इसके ऊपर MCQ आता है, इसके ऊपर MCQ आता है, इसके ऊपर क्या आता है, MCQ, कि इडियोपैथिक पेन
क्या होता है। तो इडियोपैथिक वो पेन है जिस पेन का कॉज आइडेंटिफाइबल नहीं है। पेन है पेशेंट को लेकिन कॉज आइडेंटिफाइबल नहीं है, ठीक है। क्रोनिक पेन है एब्सेंस ऑफ आइडेंटिफाइबल कॉज, ठीक है, जिसका हमें कॉज का पता नहीं लग रहा है लेकिन पेशेंट को काफ़ी सीवियर पेन है, तो वो पेन कहलाता है अपना इडियोपैथिक पेन, ठीक है। समझ में आ गया। cause is cause is not identified, cause is not identified, cause is not identified, यहाँ पर cause का पता नहीं है, और cause का पता नहीं है और लेकिन फिर भी पेशेंट को सीवियर पेन है, तो वो पेन क्या कहलाता है अपना इडियोपैथिक पेन कहलाता है। तो अब हमने जो भी पढ़े हैं अपने अब तक क्या पढ़ा है, अब तक हमने पढ़ लिया है कैंसर जो पेन है उसके टाइप। सबसे पहले हमने पढ़ा था कि पेन की डेफिनेशन क्या होता है, तो पेन की डेफिनेशन क्या थी, पेन क्या है, एक जनरलाइज और लोकल बॉडीली सेंसेशन है, जनरलाइज या लोकल बॉडी का सेंसेशन होता है, और एक अनप्लीजेंट सेंसेशन है, वो जनरलाइज हो सकता है, लोकलाइज हो सकता है, ठीक है। और उसकी वजह से क्या हो रहा है, लोकलाइज और जो अनप्लीजेंट सेंसेशन है उसकी वजह से क्या हो रहा है, जो भी इंडिविजुअल जिसको पेन हो रहा है उसके अंदर क्या हो रहा है, उसके अंदर फिजिकल और इमोशनल क्या हो रहा है, डिस्कम्फर्ट हो रहा है। और ये पेन हुआ क्यों, ये अनप्लीजेंट सेंसेशन क्यों आ रहे हैं इंडिविजुअल को, हो सकता है कोई सर्जरी प्रोसीजर हुआ हो, ट्रॉमा हो सकता है, और कोई क्रॉनिक डिसऑर्डर हो सकता है। एक तो ये पढ़ा हमने डेफिनेशन के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट वन है कि पेन, जब भी आप जो पेन हम पढ़ रहे हैं उस पेन के अंदर क्या है, पेन को हमने क्लासीफाई किया, ठीक है, डिफरेंट टाइप के जो भी पेन होते हैं। तो पहला था अपना एक्यूट पेन, दूसरा था क्रोनिक पेन, उसके बाद तीसरा अपना एग्जांपल था तीसरा अपना टाइप था क्रोनिक एपिसोडिक पेन की, क्रोनिक और एपिसोडिक, क्रोनिक है कुछ समय के लिए रहेगा लेकिन एपिसोड्स में आएगा, 10 दिन बाद आ रहा है, 15 दिन बाद आ रहा है, 20 दिन बाद आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हमने पढ़ा था कैंसर पेन की, जो मेलिग्नेंट डिसऑर्डर्स होते हैं उनके अंदर काफ़ी सीवियर पेन होता है, उनके अंदर बहुत सारे प्रोसीजर होते हैं, इन्वेसिव प्रोसीजर्स होते हैं, और उन प्रोसीजर की वजह से क्या होता है, काफ़ी पेन होता है। नेक्स्ट लास्ट हमने पढ़ा अभी तक इडियोपैथिक पेन। और इडियोपैथिक पेन का क्या होता है, इडियोपैथिक पेन क्या होता है, इडियोपैथिक पेन है वो पेन है जिस पेन का कोई भी कोज है वो आइडेंटिफाइड नहीं है, अनआइडेंटिफाइड कोज है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है वहाँ पर स्टूडेंट्स आपको पेन के सेंसेशन है वो फील हो रहे हैं। आज की क्लास में इतना ही। आई होप मेरे द्वारा प्रोवाइड किए जा रहे लेक्चर वीडियोस आपकी नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन में आपकी हेल्प कर रहे होंगे। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।